हेलो एवरीवन। इमेजिन करिए कि मैं आपको 5,000 रुपए महीने का चूज करने को दूं और उसके बगल में 5 करोड़ रुपए आपको चूज करने को दूं, तो आप क्या चूज करेंगे? जाहिर सी बात है, मेजोरिटी लोग 5 करोड़ रुपए को ज्यादा चूज करेंगे। बट फन फैक्ट ये है कि आप 5,000 रुपए से भी आप उस 5 करोड़ को कंट्रोल कर सकते हो और काफी अच्छे तरीके से उस 5 करोड़ में से अपना बेनिफिट भी ले सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि बहुत अमीर बनाएगा, बट ये आपके पैसे को लेकर के अपने थॉट को पूरी तरीके से बदलने में हेल्प करेगा। एक ऐसा थॉट जो अमीर लोग रखते हैं अपने पास और काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाते हैं, और जो गरीब लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो हमेशा सैलरी के पीछे चले जाते हैं। लेकिन असल वेल्थ जो होती है, वो सैलरी कमाने में नहीं होती, सैलरी को हमेशा कंट्रोल करने में होती है। जब भी हम ये कहते हैं कि हाई सैलरी यानी हाई मनी, सैलरी बढ़ा दो तो और भी ज्यादा मनी हो जाती है। बट जो अमीर व्यक्ति है, जो दौलतमंद आदमी है, वो कभी भी ये चीज नहीं सोचता। रिच हमेशा समझता है ये बात कि इनकम कभी भी जो अमीरी है, वो कभी भी पैसा कमाने में नहीं आती, पैसे को कंट्रोल करने में आती है। पैसे को आपको किसी भी तरीके से ओवरटेक करना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। असेट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, उन्हें परचेज करके इनडायरेक्ट तरीके से। शॉपिंग मॉल जिस तरीके से एक असेट होता है, फैक्ट्री जिस तरीके से एक असेट होती है, बाकी की जो एसेंशियल्स हैं, जैसे आपके बड़े-बड़े प्लॉट्स हो गए, ज़मीन हो गई, है ना? ये सारी की सारी एक तरीके से असेट है। रिच इसलिए रिच नहीं है क्योंकि उसने खरीदा है, वो पैसे बना रहा है। वो इसलिए रिच है, जो अमीर आदमी है वो इसलिए रिच है क्योंकि वो उन प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करता है, उन असेट्स को ओन। कोई भी व्यक्ति इसलिए रिच नहीं है कि वो एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को बना रहा है, वो है क्योंकि उसके पास फैक्ट्रीज है, उसके पास उसकी ओनरशिप है। अगर उसके पास उसकी ओनरशिप चली जाए तो फिर वो आदमी रिच नहीं रहेगा और उसके अंदर से बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। कोई भी कंपनी का मालिक अपने कंपनी से बेनिफिट उठा पाता है क्योंकि उस कंपनी को वो कंट्रोल करता है एक असेट के तौर पर। इस वजह से वो उसकी बेनिफिट उठा पाता है। एम्प्लॉय सैलरी लेता है, उससे बेनिफिट नहीं ले सकता। यही फर्क होता है एक रिच में और एक मिडिल क्लास आदमी में। जब भी हम एक बहुत बड़े असेट को देखते हैं जो हजारों करोड़ की मान लो कंपनी है, और उसको जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि हम तो इसे कभी खरीद ही नहीं सकते। आपको लगता है कि भाई हम इसके अंदर से कभी बेनिफिट नहीं ले सकते। बहुत बड़े असेट को देखते हैं जो हजारों करोड़ की मान लो कंपनी है, और उसको जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि हम तो इसे कभी खरीद ही नहीं सकते। आपको लगता है कि भाई हम इसके अंदर से कभी बेनिफिट नहीं ले सकते। इमेजिन करिए कि 5 करोड़ की एक कंपनी है, जिसको आप उसको 5 लाख हिस्से कर दीजिए, तो हर एक के हिस्से में 100-100 रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आपको इसी तरीके से, और आप ही नहीं, जितनी भी डिफरेंट कंपनीज होती है वो भी यही करती है कि एक बहुत बड़े हिस्से का छोटे छोटे लेवल पे शेयर खरीदती है। ठीक है, और आप उसको शेयर को खरीदते हैं, आप उसको स्टैक को खरीदते हैं, और उसमें से फिर आगे जाकर के बेनिफिट लेते हैं। आपको उस 5,000 करोड़ की कंपनी को मेंटेन करने के लिए आपको 5,000 करोड़ नहीं चाहिए, आपको कुछ पैसा चाहिए जिससे कि उसका शेयर आ जाए। मान लीजिए कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। म्यूचुअल फंड की कोई कंपनी है जो कि बहुत बड़ी है, 5,000 करोड़ की है, 10,000 करोड़ की है। तो आपने तो बहुत ही कम पैसा लगाया। हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं या फिर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो वहां पर तो आपने बहुत कम पैसा लगाया। बहुत छोटे लेवल पर ही सही, आप लाखों करोड़ों के एक मनी चैनल से जुड़ चुके हो। आप एक ऐसे चैनल से जुड़ चुके हो जो कंटिन्यू लेवल पर काम कर रहा है, और अब आप उसके छोटे से पार्ट के ओनर भी हो। और यही फर्क होता है। जो एम्प्लॉई है वो उस जगह पर काम करता होगा और उस असेट के लिए काम करता होगा, पर आपने क्योंकि उसके ऊपर पैसा लगाया है, बहुत थोड़ा ही सही, पर आपने पैसा लगाया है, तो अब असेट आपके लिए काम कर रहा है। यही फर्क होता है एक अमीर आदमी में और एक गरीब आदमी में। अगर आप एक थोड़ा सा भी पैसा लगाते हो, तो उधर की पूरी फैक्ट्री, वहां के वर्कर, वहां के कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वहां का एक लाखों करोड़ों का चैनल अब आपके लिए काम कर रहा है। और आप धीरे धीरे अपने शेयर्स को, अपने असेट्स को वहां बढ़ाते रहिए, तो वो आपको आगे जा करके जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वो आपको बेनिफिट करना शुरू कर देगा। और वो कम से कम इतना बेनिफिट करना शुरू कर देगा कि कई बार आपको बिना काम किए भी उधर से प्रॉफिट आता रहेगा। आप उसमें काम थोड़ी कर रहे हो, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। रिच हमेशा असेट्स को ओन करता है,
ना कि उसके लिए काम करता है। असेट उसके लिए काम करता है। आप उसके लिए स्पेशल आदमी लगे हुए हैं। 1000 किस्म से कंपनी ग्रो कर रही है और वो आपको ला करके पैसा दे रही है। इसका मतलब है कि आपके घर में एक बहुत छोटा सा नल लगा हुआ है, बहुत छोटा सा टैप लगा हुआ है, लेकिन उसका कनेक्शन पूरे शहर के सबसे बड़ी टंकी से हुआ है। मतलब सबसे बड़े वाटर रिसोर्स से आपका एक छोटा सा नल है। यानी आपके नल में भी तो पानी आएगा। तो कहीं ना कहीं आप 5,000 दे करके 10,000 छोटे मोटे अमाउंट को दे करके आप 5-6 करोड़ की वेल्थ को कंट्रोल कर रहे हो। वो वेल्थ आपके लिए लग रही है और आपको पैसा दे रही है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम ए है, तो ए जो है वो मान लो उसकी सैलरी है, नौकरी कर रहा है, अच्छी सैलरी है, अच्छा पैसा है, तो एक बार को वो रिच लगेगा, बढ़िया लगेगा। और मान लीजिए कंपनी बी है, जो बंदा है वो बी है, और वो जो है थोड़ा ही कमा रहा है पर इन्वेस्टिंग भी करते जा रहा है। तो ये तो हमें पहले टाइम पे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सैलरी भी है, पैसा भी आ रहा है, एक फिक्स सैलरी आ रही है। पर जो बी है, उसके साथ कुछ बहुत पावरफुल होगा। वो इन्वेस्ट करते जा रहा है, एक दिन उस असेट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वो कंपनीज के स्टॉक में लगा रहा है। कंपनियां पूरी तरीके से काम करती है, थोड़ा बहुत चांस डूबने का होता है, बट इतना भी नहीं होता। उनके पीछे हजारों करोड़ लोगों का एक फ्लो चलता है, ठीक है। तो वो इस चीज की केयर करती है। एक समय के बाद पावरफुल चीज होगी कि जो कंपनियां हैं वो बड़े लेवल पे ग्रो करेंगी, प्रॉफिट आएगा, सेल होगी, तो वो डिविडेंड बांटना शुरू करेंगी, तो उससे उनको डिविडेंड आने लगेगा। तो अब जो ए है, उसको अभी भी पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ रहा है, पर जो बी है, उसके पास एक ऐसा साधन तो बिल्ड हो गया है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड हो गया है, जिसकी मदद से उसे काम ना करना पड़े और पैसा आ जाए। ये भी एक हद तक चांस है कि वो बिल्ड कर ले। मोरल ऑफ द स्टोरी कुछ ऐसी है कि आपको एक ऐसे असेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो कंपाउंडिंग लेवल पर बढ़े। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपको उसकी ओनरशिप का बेनिफिट मिलने लगेगा। ठीक है। आपको एयरपोर्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको फैक्ट्री खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको उनके शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी वो बढ़ेंगे, मैं नहीं कहता इमीडिएटली बढ़ेंगे, वो एक समय के बाद बढ़ेंगे, पर जब भी बढ़ेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो आपको बहुत बड़ा रिटर्न देंगे। हमें हाइयर रिटर्न के पीछे जाना चाहिए, कभी भी छोटे-मोटे गेम नहीं खेलने चाहिए। मूव विद अ हाइयर रिटर्न्स। रिच हमेशा असेट को कंट्रोल करते हैं और पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा असेट के नीचे काम करते हैं। दैट्स अ बेसिक थिंग। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।